वार्ड सचिव लगातार प्रदर्शन करते रहे, उसमें भी आप नदारद रहे। अभी उसके पद में है क्या? अभी तो कुछ नहीं थे। अब अधिकार मिलेगा, जो मिलेगा तो उसको अधिकार मिलने के बाद जाएंगे, जरूर उठाएंगे। उसी के लिए तो हमको लोग चुनेगा। 19 को 19 मिलेगा इनको। आगे बोलिए। दावे है और दावा है कि हम कौन है? विनोद यादव बोल रहा है। अभी हमारे साथ आरजेडी विधान पारिषद निकाय चुनाव के प्रत्याशी कार्तिक कुमार जी हैं। अभी यहाँ पर जनप्रतिनिधियों के साथ में आप लोगों की एक बैठक हुई। बैठक का प्रभाव क्या आप उम्मीद करते हैं, क्या रहेगा? देखिए कि कितना भीड़ भाड़ था। सब जनप्रतिनिधि थे, सब जीते हुए प्रतिनिधि थे। वार्ड सदस्य थे, मुखिया थे, पंचायत समिति थे, जिला परिषद थे। सब लोग का मतलब हुआ कि भरपूर सहयोग करेंगे, वोट देंगे। आरजेडी के जो नेता हैं, जो सिपाही हैं, उनका कितना समर्थन मिल रहा है? पूरा समर्थन है, हर क्षेत्र में मिल रहा है। हर जगह पूरे पटना जिला में जो भी मैक्सिमम लोग मतलब हम ही लोग पार्टी के जीते हुए हैं, सब लोग का पूर्ण सपोर्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन चर्चा यह भी है कि आप यहाँ के लिए बेहद ही नए चेहरे हैं, समीकरण को कितना समझ पाते हैं? बहुत समझ पाते हैं। हम पटने तो है, आसपास तो पूरा पटने है। अब पटना सेंटर है, पटना से लेकर के मतलब समूचे चौहदी में वही तो कुल मतलब विधानसभा है। जब से आपको टिकट मिला है, कई सिपाही नाराज भी हो गए हैं आरजेडी के। ऐसा कुछ दिखाई तो नहीं पड़ रहा है। आप लोग बोलते हैं, लेकिन हमको तो ऐसा कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन नाराजगी तो कहीं ना कहीं है। कहाँ तो बताइए ना, कहाँ पर है? हमको तो नहीं पता चलता है कहीं पर। चर्चा यह भी है कि दानापुर से जो विधायक है रितलाल यादव, वो अपने भाई के चस्के में थे कि उनको टिकट मिल जाए, लेकिन आपने टिकट लपक लिया। आपके सवाल का बढ़िया जवाब वो दे चुके हैं। हाँ। अब फिर आप हमसे बोलवाते हैं। हम तो इसलिए पूछना चाह रहे हैं क्योंकि उनके जब चुनाव का समय था और जब अब का समय है। चुनाव का समय था तो हम लोग भी पूर्ण सपोर्ट किए थे। अभी हमारा चुनाव का समय है, पूर्ण सपोर्ट कर रहे हैं। कहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं, एकदम कर रहे हैं। कहीं बीएमवाई समीकरण को लेकर उनको संदेह भी तो नहीं है? कहीं किसी कोई A to Z की पार्टी है, कहीं कोई संदेह नहीं है। आप लोग कंफ्यूजन आप लोग पैदा कर देते हैं। आरजेडी के कुछ प्रवक्ताओं के द्वारा बताया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, उनके तरफ से अब मार्केट खराब किया जा रहा है। ये क्या चर्चाएं चल रही है? तो मार्केट का वो तो सर्वे आप लोग कीजिएगा। हम लोग क्या बताएंगे? मीडिया वाले तो मीडिया वाले तो सवाल पूछ सकते हैं, मीडिया वाले कैसे बताएं? नहीं, आप उनके रेट का वही जवाब दे सकते हैं, वही दे सकते हैं, बेहतर जवाब दे सकते हैं। हम लोग ये सब चीज नहीं जानते हैं। जनता जो प्रतिनिधि है, जो विश्वास और भरोसा जताया है, प्रतिनिधि भी जता रहे हैं कार्तिक बाबू पर। जो लालू जी, तेजस्वी जी भरोसा जताए हैं, 100% ही खरा उतरेंगे। इनके मन कर्म वचन में समानता है, ये बरगलाते नहीं हैं, जमीन से जुड़े हैं। और हर समय हर पग पर दानापुर नहीं, पटना दानापुर जितने भी क्षेत्र हैं, पटना ही नहीं बिहार के जनप्रतिनिधि के हित के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनका वेतन नहीं मिल रहा है, उनको भत्ता नहीं मिल रहा है, उनकी आवाज कोई नहीं उठा रहा है। आवाज नहीं उठा रहा है। आवाज को उठाएंगे। आपके पास एक और सवाल ले लेते हैं, पहले जनप्रतिनिधि से हम आएंगे आपके पास। आप अपनी टक्कर किनसे मानते हैं, किनसे है? कोई टक्कर नहीं है। एक निर्दलीय प्रत्याशी भी है, गठबंधन के तरफ से भी, गठबंधन के तरफ से भी प्रत्याशी है। एनडीए का टक्कर, निर्दलीय का टक्कर रहेगा, कोई टक्कर नहीं है। टक्कर में कोई नहीं है, प्रभाव में रहेंगे। कौन प्रभाव रहेगा? आप प्रभाव में रहेंगे? नहीं, हम तो जीत के प्रति आश्वस्त हैं। हमको क्या दिक्कत है उसमें? हमको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जीत के प्रति हम आश्वस्त हैं। आप ही के मंच से कुछ ऐसे भी बातें कही गई जो कहा जा रहा है कि आप हर एक जनप्रतिनिधियों से नहीं मुलाकात कर पा रहे हैं। क्या समय का अभाव हो गया है या ऐसा कहाँ है? कुछ हो सकता है, जितना बड़ा क्षेत्र है, कहीं का मिस कर गया होगा तो फिर मतलब। लेकिन टेलीफोनिक लोग से सबसे बात कर रहे हैं। अभी 1 महीना बचा हुआ है, अभी तो मिल रहे हैं। आरजेडी के तरफ किलोमीटर का एरिया है। आरजेडी के तरफ से लालू यादव ने बिहार की राजधानी को फतेह करने की जिम्मेदारी आपके सिर पर दिया है। कौन कौन से ऐसे सिपाही हैं जो अभी दाएं बाएं ले रहे हैं? कुछ है ऐसा? दाएं बाएं नहीं ले रहे हैं, कोई डिसीजन ले रहा है। जब जंग का टोटल हमारे पार्टी के विधायक लोग जीते हुए हैं। सब लोग अपना मन से लगे हुए हैं, कुल कार्यकर्ता मन से लगा हुआ है। जो भी मतलब अथी है जनप्रतिनिधि, मैक्सिमम हम ही लोगों के पार्टी के जीते हुए हैं। सब लोग काम कर रहे हैं, वोट दे रहे हैं, देंगे। किस मुद्दे के साथ जा रहे हैं जनप्रतिनिधियों के बीच? पहला प्राथमिकता होगा जो जनप्रतिनिधि का समस्या है, उसको प्राथमिकता रखेंगे। उसकी हत्या हो रही है, उसका मतलब अधिकार को मतलब किया जा रहा है, उसको प्रमुखता से उठाएंगे। उसके बाद तो फिर जो जन समस्या है उसको उठाएंगे। वार्ड सचिव लगातार प्रदर्शन करते रहे, उसमें भी आप नदारद रहे। अभी उसके पद में है क्या? अभी तो कुछ नहीं थे। अब अधिकार मिलेगा, जो मिलेगा तो उसको उठाएंगे। मिलने के बाद जाएंगे, जरूर उठाएंगे। उसी के लिए तो हमको लोग चुनेगा, उसी के तो अधिकार को हम लोग रखेंगे वहाँ पर। नीतीश कुमार के द्वारा 7 निश्चय योजना चलाई गई। भ्रष्टाचार के आरोप में कई मुखिया को ऊपर FIR भी किया गया, कानूनी कार्रवाई भी हो रही है। इसमें क्या लगता है जनप्रतिनिधियों की कितनी गलती हो सकती है? जनप्रतिनिधि जो गलती किए होंगे उन्हीं पर सब ठीक है। तो आप जाकर के, हमारा पत्नी भी मुखिया है, आप जाकर के पता कर लीजिए कि मतलब क्या काम हुआ है, नहीं हुआ है। उदाहरण पेश करता है लोग। एक जनप्रतिनिधि का ले लेते हैं। हम मुखिया हैं कासिम चक पंचायत।
जो मुखिया जी लोग 7 निश्चय में घोटाला किए हैं पहले ये चीज हाँ, बताइए, बोलिए। फर्स्ट टर्म है, हाँ फर्स्ट टर्म पहला टर्म है ना मुखिया का। हाँ, आप बताइए। बोलिए। जो मुखिया जी लोग 7 निश्चय के योजना के लूट का योजना समझ के अपना पॉकेट भर लिए, हम लोग फंसेंगे नहीं। बिल्कुल फंसेंगे। तो फंसना चाहिए। हाँ, कार्रवाई उन पे तो हम होनी लोग ही चाहिए। हाँ होनी चाहिए। हम लोग भी मीटिंग में बोल रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे पंचायत में 16 गो वार्ड है, वहाँ एक भी नल जल नहीं चलता है, जिसका मुखिया हम हैं। घूम घूम के हम देखे हैं। बीपीआर पंचायती राज पदाधिकारी को हमने अपने पंचायत में ले जाकर घुमवाया और कहा कि इसको चालू करवाइए। कैसे चालू होगा ये बताइए। मुखिया जी, यदि 16 गो वार्ड है तो कुल वोट तो 17 गो हो गया। 17 को नहीं, पंचायत समिति भी है। हाँ, लीजिए 19 गो। 19 मिलेगा इनको। आगे बोलिए। दावे है और दावा है कि हम कह रहे हैं, विनोद यादव बोल रहा है कि साधारण बात आप समझते हैं। 19 को 19 इनको मिलेगा, इनको मिलेगा। हाँ। और क्या। ऐसा तो नहीं कि प्रत्याशी सामने है इसलिए दावा हो अरे रहा है। प्रत्याशी सामने नहीं रहेंगे, उसके बावजूद हम लोग काम कर रहे हैं और इनका सारा काम हम कर रहे हैं अपने पंचायत के। हाँ। जी वो हमारे बड़े भाई प्रमुख हैं। प्रत्याशी के चेहरे पे या पार्टी को लेकर? पार्टी को लेकर, राजद को लेकर, लालू जी को लेकर। हम लोग शुरू से राजद में हैं। रामानंद यादव को लेकर, तेजस्वी यादव को लेकर, रीतलाल यादव को लेकर हम लोग शुरू से राजद में रहे, शुरू से राजद में रहे और आज भी राजद में हैं। हाँ, और कल भी रहेंगे। राजद जिनको टिकट देगा हम लोग उनको वोट देंगे। आरजेडी कार्तिक बाबू को भेज दिया तो हम लोग के लिए कार्तिक बाबू ही सब है। पार्टी जिनको सिंबल दिया, हम लोग जात पात से मतलब नहीं रखे हैं। हम लोग सिर्फ पार्टी आदरणीय तेजस्वी यादव जिनको सिंबल दिया हम उनको वोट देंगे। देखिएगा 4 तारीख को दानापुर ब्लॉक में हम लोग खड़ा रहेंगे। तो वही रीतलाल यादव जी वाला कहानी दोहराएगी क्या? तो आपको क्या लग रहा है? हम लोग भी उस समय भी, हमारी माँ मुखिया थी, 19 वोट उस समय भी दिए थे और इस बार भी देने जा रहा हूँ। उस समय भी हमारी माँ मुखिया थी, हम तो कुछ नहीं थे, लेकिन उस समय भी एकदम पूछिएगा विधायक जी के भाई पिंकू यादव से कि हम लोग एकदम निस्वार्थ होकर वोट दिए थे। तो मुखिया जी, राजधानी में राजद जो है अब अलग ही एक प्रचंड बहुमत लाएगी क्या? आपको रिकॉर्ड बनाएगी? एकदम रिकॉर्ड बनाएगी। विधानसभा में नहीं देखे हैं, विधानसभा देखे कि नहीं? तो 24,000 वोट दानापुर के दियारा के लोग दिया है कि नहीं? तभी ना रीतलाल जी मुख्य विधायक बना है। सेम उसी तरह होगा, उसमें कहाँ होगा। मतलब जो जनप्रतिनिधि हैं टिकट बंटवारे को लेकर अस्वस्थ हैं, एकदम अस्वस्थ हैं। वो मालिक है भाई। अब तो समय हम भी लोग नहीं उनको बचा है। नेता मान चुका अब है। तो समय भी नहीं बचा है इसके लिए। चलिए इसी, हाँ जी, उससे ज्यादा वोट से जीतेंगे। उससे ज्यादा वोट से हाँ जी, जिताइए। हाँ जी। चलिए, ये तो आप ही लोगों के कर कमलों पर है और देखने वाली बात है कि जो दावे आरजेडी प्रत्याशी और जनप्रतिनिधियों के बीच में खड़े होकर के जनप्रतिनिधियों के मुखिया के द्वारा किया गया है वो कितना धारदार होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ, ताकि ऐसे ही एमएलसी चुनाव, निकाय चुनाव से जुड़ी हुई हर एक छोटी बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहें और हम आपको बताएंगे कि आखिरकार किसका पलड़ा कहां पर कितना भारी है, कितना असरदार है। फिलहाल आपको थोड़ा सा समीकरण समझा देते हैं कि अभी जो समीकरण चल रहा है मौजूदा पटना को लेकर के, पटना में क्या क्या है। एनडीए गठबंधन के तरफ से भी एक प्रत्याशी उतारे गए हैं, वह आरजेडी के तरफ से भी प्रत्याशी बनाए गए हैं। आरजेडी के तरफ से जो प्रत्याशी हैं, देखिए आज उनका यहाँ पर सम्मेलन भी था। अब ये कुर्सियाँ आपको सिमटी हुई जरूर नजर आ जाएंगी। कार्तिकेय कुमार, इनका यहाँ पर आज सम्मेलन था और जनप्रतिनिधियों के साथ में आज बैठकें चल रहा था। यहाँ पर बैठकों का दौर था, जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया था और सबसे खास बात तो यह है कि यहाँ पर माना ऐसा जा रहा है कि आरजेडी के अंदर खाने सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, जिसको लेकर थोड़ा बहुत बवाल भी है। क्यों ऐसा माना जा रहा है? क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर लल्लू मुखिया ताल ठोकने वाले हैं। एनडीए गठबंधन की तरफ से भी एक प्रत्याशी आपको वाल्मीकि कुमार मिल जाएंगे और उसके बाद आपको बता दें कि एक तरफ से कार्तिक कुमार भी हैं और कार्तिक कुमार को लेकर के अब चर्चा यह है कि जो दानापुर का जो क्षेत्र आता है, जहां से आरजेडी को ज़्यादा जनाधार मिलता है, वहां से अभी मौजूदा हालात में वर्तमान में आरजेडी के तरफ से जो विधायक हैं वो रीतलाल यादव हैं और रीतलाल यादव की चाहत ये थी कि उनके भाई को एमएलसी का टिकट मिले, लेकिन ऐसा हो ना सका। दूसरी कहानी यहाँ पर यह है कि रीतलाल यादव जब एमएलसी का चुनाव लड़ रहे थे तब लल्लू मुखिया ने बैकडोर से उनको काफ़ी सपोर्ट दिया था और अब जब लल्लू मुखिया निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में है तो फिर एक धर्म संकट रीतलाल यादव के सामने खड़ी हो गई है कि वो किसको समर्थन दे और किसको ना करे। अब ऐसे में देखने वाली बात है रीतलाल यादव का क्या फैसला होता है, क्योंकि रीतलाल यादव के चेहरे का जनाधार भी दानापुर क्षेत्र में काफ़ी अहम होता है, काफ़ी अहम मायने रखता है और उसी को मान मनोबल को लेकर के दानापुर के क्षेत्र में ही यह कार्यक्रम भी रखा गया था। कार्यक्रम का कितना असर जनप्रतिनिधियों के ऊपर पड़ेगा, रीतलाल यादव के ऊपर पड़ेगा और नए समीकरण को बनाकर आरजेडी क्या फतेह कर पाएगी, हम आगे आपको बताएंगे। इस खबर में इतना ही। आगे की खबर के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।